हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक लाइफ स्ट्रीट परिवार में आप सभी का स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ आज हम प्रेजेंट हैं। बेटा जी, हमारा हिस्ट्री हमारी चल रही थी, यानी कि इतिहास, प्राचीन इतिहास में हमने काफी सारे पॉइंट कवर अप कर लिए थे। और आज हम कुछ शैली के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी शैली है, तो बेटा जी जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। शैली, क्या शैली। तो बेटा जी, हमारी जो भारत में शैलियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी? 3 शैलियां हैं। कितनी हैं? 3 हैं। एक बेटा जी, एक जो शैली है जिसका नाम है द्रविड़ शैली। कौन कौन सी शैलियां हैं? तो 3 हैं। पहली नागर शैली। ठीक है, नागर शैली हो गई। दूसरी द्रविड़ शैली हो गई। कौन सी? तो द्रविड़ शैली हो गई, द्रविड़ शैली। तीसरी की बात करें तो बेशर। कौन सी? तो बेशर शैली हो गई, बेशर शैली। ठीक है, तो ये हमारी 3 शैलियां हैं, द्रविड़, नागर, बेशर। ठीक है, अगर बात करें बेटा जी नागर शैली की, किसकी? नागर शैली की बात करें तो जितने भी उत्तरी भारत के मंदिर हैं, कहां के? तो उत्तरी भारत के, उत्तरी भारत के उत्तरी भारत के मंदिर, उत्तरी भारत के मंदिर हैं वो किस में बने हुए हैं? नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, बात करें अभी लेटेस्ट, तो लेटेस्ट में बात करें तो राम मंदिर। कौन सा? राम मंदिर। तो राम मंदिर जो कि कहां पे? अयोध्या में। ठीक है, तो अयोध्या का राम मंदिर किसका नमूना है? तो हमारे नागर शैली का नमूना है। बात क्लियर है यहां तक की? चलिए बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो बेटा जी, द्रविड़ शैली में जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं, द से द मिला लेना, तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब किसमें बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली में। तो दक्षिण भारत के मंदिर, ठीक है, तो दक्षिण भारत के मंदिर बेटा जी किसमें बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली का नमूना है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी बेशर की, बेशर शैली। ठीक है, तो बेशर शैली की बात करें तो बेशर शैली क्या है? जिसमें उत्तरी भारत के भी हैं और दक्षिण भारत के मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, यानी कि उत्तरी प्लस दक्षिणी, उत्तरी प्लस दक्षिणी। तो दोनों की जो मिक्स शैली होती है उसको हमने क्या बोला है? बेशर शैली बोलते हैं। बात क्लियर है यहां तक की? चलिए, बेशर शैली का बेटा जी अगर नमूना पूछे, बेशर शैली का नमूना पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? तो कोणार्क मंदिर हो जाएगा। कौन सा? कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर। और पूछे तो बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर। ठीक है, तो कोणार्क मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ये किस शैली का नमूना हो जाएंगे? तो ये बेशर शैली का नमूना हो जाएंगे। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? क्या यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। बड़ा ये क्वेश्चन आता है, अभी एक प्रचलन में शैली चल रही है आपकी पंचायतन। क्या? पंचायतन, पंचायतन शैली। ठीक है, पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली होती क्या है बेटा? तो इसमें होता क्या है पंचायतन शैली में कि एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों ओर अन्य मंदिर, छोटे छोटे मंदिर होते हैं। यानी कि एक क्या होगा? एक मुख्य मंदिर होगा और इसके चारों ओर छोटे छोटे अन्य मंदिर होते हैं। ये किसका नमूना होता है? तो ये पंचायतन शैली का। तो मैं कह सकता हूं
एक मुख्य मंदिर होता है, मुख्य मंदिर, तथा उसके चारों ओर, उसके चारों ओर अन्य मंदिर होते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों ओर अन्य मंदिर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम पंचायतन शैली कहते हैं। जैसे बात करें तो आपका एमपी में खजुराहो की मंदिर, कौन सा? खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे बेटा जी। ठीक है, कहां पे पढ़ते हैं? एमपी में पढ़ते हैं। तो खजुराहो के मंदिर बनवाए किसने? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। पढ़ते कहां पे हैं? तो एमपी में पढ़ते हैं। और बेटा जी, और एमपी का एक और है कंदरिया महादेव। ठीक है, खजुराहो के मंदिर हो गए, कंदरिया महादेव हो गया, कंदरिया महादेव हो गया। ठीक, ये यहीं पर पड़ता है बेटा। दूसरा और बात करें तो लक्ष्मण मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर, ये सभी के सभी कहां पर? तुम्हारे एमपी के ही हैं। ठीक है, ये सभी के सभी कहां पर? तुम्हारे एमपी के ही हैं। ठीक, और एग्जांपल की बात करें तो एक है बेटा जी आपका दशावतार मंदिर। कौन सा? दशावतार मंदिर। तो बेटा जी दशावतार मंदिर हमारा कहां पड़ता है? ये हमारा यूपी में है। यूपी के अंदर पूछे तो ललितपुर, और ललितपुर ऑप्शन में नहीं आता है तो देवगढ़। ठीक है, देवगढ़। तो ललितपुर में दशावतार मंदिर पूछे तो कहां पड़ता है? ललितपुर में है। कौन सी शैली का नमूना है? तो ये पंचायतन शैली का नमूना है। ठीक है, और बेटा जी पूछे आपका, और पूछे तो लिंगराज। कौन सा? लिंगराज। तो लिंगराज मंदिर ये कहां पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहां में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। बात करें गोंडेश्वर, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं और पंचायतन शैली के नमूने यहां पे लिख रहा हूं। कौन सा? गोंडेश्वर। तो गोंडेश्वर मंदिर बेटा ये भी पंचायतन शैली का नमूना है। कहां पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बेटा जी पंचायतन शैली का नमूना कौन सा है? तो ब्रह्मेश्वर है। कौन सा? ब्रह्मेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे किस शैली के नमूने हैं? ब्रह्मेश्वर मंदिर पूछे तो बेटा जी ये भी उड़ीसा में है। ये भी कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका अगर पूछता है पंचायतन शैली का नमूना कौन कौन है, तो पंचायतन शैली का नमूना हमारे कौन से? खजुराहो के मंदिर हो जाएंगे, कंदरिया महादेव हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा, दशावतार हो जाएगा, लिंगराज और आपका गोंडेश्वर और ब्रह्मेश्वर, ये सब हमारे किसके हैं? तो पंचायतन शैली के नमूने हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से बेटा जी क्वेश्चन बता दीजिए, पित्रादुरा शैली का नमूना कौन सा? पित्रादुरा शैली। तो पित्रादुरा शैली इसका नमूना कौन है? तो पित्रादुरा शैली में कौन है? ताजमहल। ठीक है ना, ताजमहल कहां पड़ता है? आगरा में पड़ता है। ठीक है, तो ताजमहल पित्रादुरा शैली का नमूना है। बनवाया किसने? तो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। ठीक है, ताजमहल को बेटा जी क्या बोलते हैं? तो प्राइड ऑफ पैलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइड ऑफ पैलेस बोलते हैं। प्राइड ऑफ पैलेस। तो प्राइड ऑफ पैलेस किसे बोलते हैं? तो ताजमहल को बोलते हैं। ठीक है, प्राइड ऑफ पैलेस किसे बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? ताजमहल को बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो पित्रादुरा शैली का नमूना कौन है? तो ताजमहल है। ठीक है, इसको प्राइड ऑफ पैलेस बोलते हैं। गोंडेश्वर मंदिर की बात करता है तो महाराष्ट्र में जाएगा। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं? तो पंचायतन शैली के नमूने हैं और ये पित्रादुरा शैली का नमूना है। क्वेश्चन आता है
आपसे क्वेश्चन आता है गुरु और शिष्यों के बारे में, ठीक है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि इनके गुरु का नाम बताइए, इनके शिष्य कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो जल्दी से बेटा हम याद करेंगे गुरु एवं शिष्य, तो प्रमुख गुरु एवं उनके शिष्य। तो इधर एक साइड में बेटा लिख रहा हूं मैं शिष्य और एक साइड में लिख रहा हूं गुरु, तो यहां पे लिख लीजिए शिष्य और इधर लिख लीजिए उनके गुरु, ठीक है, शिष्य और गुरु। सबसे पहला लगा लीजिए बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताएं तो चाणक्य, चाणक्य, ठीक है। दूसरा नाम पूछे तो विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और बेटा इन्हीं को कहते हैं क्या, तो कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। इन्होंने ही कौन सी पुस्तक की रचना की थी, कौन से, तो अर्थशास्त्र के रचयिता। चलिए उसके बाद लगा लीजिए बेटा सिकंदर। तो सिकंदर महान, सिकंदर के गुरु का नाम था बेटा अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था, ठीक है। अरस्तु के गुरु की बात करता है, अगर बात करते हैं अरस्तु, तो अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु की बात करें, प्लेटो, तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन, सुकरात थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हो जाएंगे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात थे। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलिए औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब के गुरु, तो औरंगजेब के गुरु कौन थे, शेख मासूम। कौन, शेख मासूम थे। औरंगजेब के गुरु कौन, शेख मासूम। औरंगजेब ने बेटा बनारस में गंगा घाट का निर्माण कराया था। शेख मासूम किसके गुरु थे, औरंगजेब के। तो औरंगजेब के गुरु का नाम पूछता है तो शेख मासूम हो जाएगा। आगे लिखिए बेटा जी। तो क्वेश्चन है कि गांधी और जिन्ना, गांधी और जिन्ना के गुरु, तो गांधी और जिन्ना के गुरु कौन हो जाएंगे, गांधी और जिन्ना के गुरु की बात करता है तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गांधी जी के गुरु की बात करता है तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो गांधी और जिन्ना के एक ही गुरु थे बेटा जी, गांधी और जिन्ना के एक ही गुरु थे। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम की और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, ए.ओ. ह्यूम और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ए.ओ. ह्यूम और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु की बात करें तो बेटा कौन थे, तो थे हमारे एम.जी. रानाडे। कौन थे, एम.जी. रानाडे। पूरा नाम पूछे तो महागोविंद रानाडे, पूरा नाम पूछे तो महागोविंद रानाडे, ठीक है। क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छा ए.ओ. ह्यूम कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, तो ए.ओ. ह्यूम बेटा कांग्रेस की महासचिव, यानी कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो एलन ऑक्टेविया ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। 1885 में जो हुई थी। चलिए और कहां पे हुई थी ये आप बता दो। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, प्रथम अधिवेशन वहीं पे हुआ था, वहीं उसकी, ठीक है। तो वहीं पे प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। होना तय कहां पे था, तो होना तय था हमारा कहां पे, पुणे में, लेकिन हुआ कहां पे था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बंबई में, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन पूछता है शिवाजी के गुरु कौन, शिवाजी। तो बेटा शिवाजी के गुरु की बात करता है तो इनके दो गुरु थे। इनके कितने गुरु थे, दो। एक थे धार्मिक और एक राजनीतिक।
तो बेटा धार्मिक गुरु की बात करें, धार्मिक गुरु, तो धार्मिक गुरु की अगर बात करते हैं तो कौन थे, तो थे रामदास। कौन थे, रामदास। और राजनीतिक गुरु की बात करें, राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु थे इनके दादा कौंडदेव, दादा कौंडदेव। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु दादा कौंडदेव थे और शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। ऐसे बेटा जो गांधी जी थे उनके कौन थे, तो ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी के अगर धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो कौन थे, तो तुम्हारे लियो टॉलस्टॉय थे। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय थे। चलिए क्वेश्चन आएगा बेटा जी आपका, शिवाजी के गुरु हो चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन आएगा बेटा आपका दयानंद सरस्वती के गुरु, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के गुरु की बात करते हैं तो कौन थे, ब्रजानंद, ब्रजानंद। तो दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम है, तो ब्रजानंद है। बात करते हैं सिस्टर निवेदिता के गुरु, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। बेटा सिस्टर निवेदिता का दूसरा नाम क्या है, मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट नोबेल। तो मार्गरेट नोबेल या सिस्टर निवेदिता के गुरु का नाम पूछे तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो क्या, स्वामी विवेकानंद। तो सिस्टर निवेदिता या मार्गरेट नोबेल के गुरु का नाम पूछता है तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बात करें हम स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद के, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पूछता है तो बेटा जी क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु की बात करता है तो रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। बेटा रामकृष्ण परमहंस को गदाधर कहते थे, क्या कहते थे, तो गदाधर बोला गया है। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस को क्या बोलते थे, गदाधर बोलते थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु पूछता है तो, और इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन, यानी इनके गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बात समझ में आती है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पूछता है तो रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तुलसीदास, कौन, तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु का नाम, तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है, नरहरिदास। ठीक है, क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस के गुरु, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बेटा जी गुरु का नाम पूछता है तो हो जाएगा CR दास, CR दास, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। बेटा जी इनको देश बंधु बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो देश बंधु बोला जाता है। ठीक है, दीन बंधु पूछे तो CF एंड्रूज। ठीक, अगर मैं पूछता दीन बंधु किसे बोला जाता है तो CF एंड्रूज को बोला जाता है दीन बंधु। ठीक है, बंग बंधु की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु किसे बोलते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान। और जो अभी अभी बांग्लादेश में 15 अगस्त की छुट्टी करना बंद हो गया है तो किसकी वजह से हो रहा है, शेख मुजीबुर रहमान का 15 तारीख का जो मतलब 15 तारीख को उन्होंने आजाद कराया था, किसको, तो बांग्लादेश को। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या हो गया, CR दास यानी चित्तरंजन दास। इनको क्या कहते हैं, देश बंधु कहते हैं। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूं दीन बंधु, दीन बंधु क्वेश्चन आए तो CF एंड्रूज। ठीक है, CF एंड्रूज हो जाएगा।
बंग बंधु पूछता है, बंग बंधु, तो बेटा शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? बंग बंधु बोलते हैं। बात क्लियर है यहां तक की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु, गौतम बुद्ध, तो बेटा गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम, आलार कलाम। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम पूछता है तो आलार कलाम हो जाएगा। क्वेश्चन आए बेटा अमीर खुसरो के गुरु का नाम, क्या? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछे तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। अमीर खुसरो ने बेटा तबला और तंबूर का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने किसका? तो तबला और तंबूर का आविष्कार किया था। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को बोला गया है। 8 राजाओं का, 8 सल्तनत देखी थी, 8 राजाओं का सिंहासन देखा था। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे उन्होंने 7 राजाओं का सिंहासन देखा था, लेकिन मिले किसी से भी नहीं थे। ठीक है, किसी से भी मिले नहीं थे। नेक्स्ट बेटा जी लगा लीजिए मीराबाई, मीराबाई। मीराबाई के गुरु का नाम है बेटा रैदास, मीराबाई के गुरु का नाम रैदास। रैदास के गुरु पूछे, रैदास के गुरु, तो रैदास के गुरु हो जाएंगे रामानंद, रामानंद। ठीक है, तो रामानंद हो जाएंगे। और बेटा जी रामानंद के गुरु पूछें, रामानंद के गुरु पूछें तो क्या हो जाएंगे? राघवानंद हो जाएंगे, राघवानंद हो जाएंगे। ये रामानंद और किसके गुरु हैं? तो बेटा यही रामानंद और किसके गुरु हैं? तो कबीरदास के गुरु और हैं। किसके? तो कबीरदास। यहां पर लिख देता हूं कबीरदास के, कबीरदास। तो कबीरदास के गुरु कौन है? तो रामानंद है। ठीक है, कबीरदास को गुरु पूछता है तो कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। तो कबीरदास के रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, कबीरदास के कौन? रामानंद। क्वेश्चन पूछता है जहांगीर के गुरु, जहांगीर के गुरु, तो अहमद फारूक सरहिंदी, अहमद फारूक सर हिंदी हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? तो ये जहांगीर के गुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो जहांगीर के गुरु पूछता है तो अहमद फारूक सर हिंदी हो जाएंगे। ठीक है, तानसेन के पूछे, किसके? तानसेन। तो बेटा जी तानसेन, तानसेन की बात करें तो शेख मोहम्मद गौश हो जाएंगे। कौन? शेख मोहम्मद गौश हो जाएंगे, शेख मोहम्मद गौश। ठीक है, शेख मोहम्मद गौश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी यहां पे बता दीजिए जल्दी से। तानसेन के गुरु हो चुके हैं, जहांगीर के गुरु हो चुके हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं तो तानसेन के मोहम्मद, शेख मोहम्मद गौश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी जल्दी से बता दो रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान गाया था 1911 में। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन में। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने बेटा 1896 में क्या? तो वंदे मातरम गाया था, जो कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने
रवींद्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम पूछता है तो क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लगा लीजिए, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, तो अगर क्वेश्चन आए बिरसा मुंडा के गुरु कौन, तो आनंद पांडे हो जाएंगे, आनंद पांडे हो जाएंगे। ठीक है, तो आनंद पांडे हो जाएंगे। तो बेटा जी यहां तक की बातें क्या सबकी समझ में आ चुकी हैं? तो हमने महत्वपूर्ण शिष्य और गुरु कर दिए हैं, कर लिए, यहां तक की कंप्लीट बात हो चुकी है हमारी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइफ इंस्टीट्यूट परिवार में बने रहिए। धन्यवाद।